कैसे एक ब्राह्मण के लड़के को एक इंसान की मौत के ज़रिए से उसको इस्लाम कबूल करने का एक ज़रिया बनाया। I was born in a Hindu Brahmin family. Uncle had died, saw the ashes of his body. Thing that really struck me. I started looking into what death. It was just my life changed after that. कोई प्यार के लिए ईमान को बेच रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ईमान एक ऐसी दौलत है जिसकी कीमत नहीं है, उसकी मौत होगी। कब्र के अंदर आपका प्यार नहीं आएगा, कब्र के अंदर आपका पैसा नहीं आएगा। वहाँ पे सीधा फरिश्ते दे धमाधम देंगे, दे धमाधम भाई, वहाँ पे रहम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम तलब्त शहादा फरज़ुक़्तु बिहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद ज़ैन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रिपोर्टेड स्टोरी लाया हूं, जिसको देखकर आप खुद शौक में पड़ जाएंगे। अगर अल्लाह ताला हिदायत देने पे आ जाए तो कौन से छोटे छोटे जरिए से उनको हिदायत दे देता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इसके दिल में क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण के लड़के को अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, कैसे एक ब्राह्मण के लड़के को एक इंसान की मौत के ज़रिए से उसको इस्लाम कबूल करने का एक ज़रिया बनाया। अल्लाहु अकबर। क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? क्या आप कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, एक इंसान की मौत पर और एक इंसान को हिदायत मिल रही है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़े हैं। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत कुछ इस्लाम के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। फिर से हम एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रिपोर्टेड स्टोरी के सफर पर जाने वाले हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में ईमान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई पैसों के लिए ईमान को बेच रहा है, कोई प्यार के लिए ईमान को बेच रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ईमान एक ऐसी दौलत है जिसकी कीमत नहीं है, इसकी कीमत नहीं है। इतनी बड़ी ईमान की दौलत है दोस्तों, जिसको ईमान की कीमत नहीं है उसको तभी मालूम होगा जब वो कब्र में जाएगा, जब उसकी मौत होगी। कब्र के अंदर आपका प्यार नहीं आएगा, कब्र के अंदर आपका पैसा नहीं आएगा। वहाँ पे सीधा फरिश्ते दे धमाधम देंगे, दे धमाधम भाई, वहाँ पे रहम नहीं है। इस खूबसूरत सफर पर निकलने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसको देखकर हमें ये तो समझ में आएगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। चाहे उनको कत्ल कर दिया जाए, चाहे उनको आग में फेंक दिया जाए, चाहे उनके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन वो ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये वीडियो देखो आप। अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम तलब्त शहादा फरज़ुक़्तु बिहा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अना मा दायर हुक्म लिल्लाह वली बादी लिलमुस्लिमीन। تصلي انا هلا انا ده سوريا فلسطين تشاد شيء تاني ما نعرفه لكم دينكم ولي دين لكن حكم ده تشاد ما عندهم. तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा एक भाई को पेड़ से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके पास ईमान है, और वो भाई ईमान पर ऐसा डटा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस भाई के ईमान पर सलाम है। दोस्तों, क्या ही बताऊं मैं। ये वीडियो देखकर आप ज़रूर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का किस्सा सुना होगा कि उनको कैसे टॉर्चर किया जाता था, कैसे उनको मारा जाता था। जब वो इस्लाम कबूल किए थे, उनको रात भर मारा जाता था। दोस्तों, उनको अरब की तख्ती रेत पर घसीटा जाता था, लेकिन वो फिर भी इस्लाम से नहीं हटे। वो कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हाँ दोस्तों, आप बस सोचो, क्या इस भाई को मौत नहीं आएगी? क्या आपको भी मौत नहीं आएगी? हाँ भाई, एक छोटी सी जिंदगी को आप अपने ईमान के साथ सौदा कर रहे हो। Born in a Hindu Brahmin family, born in England, raised up between England and India. My uncle had died, and in the Hindu tradition, the eldest son has to perform the final funeral rites. So he only had 3 daughters. I was the son of his elder brother, and I counted as his sort of eldest son. I was very close to him. So I ended up going to Banaras, a place where they perform the final rites, where usually the body is taken, burnt, and turned into ashes, and flowed into the Ganges. So I went there, and I had to do a series of rites for my uncle. And at the final point, I even saw the ashes of his body. It kind of struck me that life is, at least the way we think of it, is very impermanent. दोस्तों, इनके हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना सके। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सुना, ये भाई ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है पैदा हुए इंग्लैंड में, और जो है इंडिया और इंग्लैंड में ये बड़े हुए। तो एक मर्तबा ये भाई के
अंकल जो है इंतकाल हो जाते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों इस ख़त्म होने वाली दुनिया से सबको तो जाना ही है, तो इनके अंकल का जो है इंतकाल हो जाता है। बेसिकली ब्राह्मण फैमिली में इनका रिवाज होता है कि कोई बंदा इंतकाल होता है तो उसके जो है बॉडी को जला देते हैं। तो वो जो अंकल हैं उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, मतलब उनका कोई बेटा नहीं था, उनके सिर्फ बेटियां थे। तो ये उनके भाई के बड़े बेटे थे, तो ये उनके क्लोज भी थे, तो इनको जो है उसका जो है हक बनता है कि उनका जो भी वो उनका रिवाज होता है, वो कुछ करते हैं ना, ऐसा हंडी करते हैं, ऐसा गोल फिरते हैं और जो है आग लगाते हैं। तो भी उनका फाइनल फ्यूनरल था जो आग लगाते हैं, तो उस वक्त उनकी पूरी बॉडी जलकर वो राख में बदल जाती है। तो उसको वो कुंडी में उठाकर उसको गंगा में जाकर उसको बहाते हैं। तो ये जो एशेस को देखते हैं, जो राख को देखते हैं, उस वक्त ये कुछ शौक हो जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो एक इम्परमानेंट है। और ये उसके बाद क्या बोलते हैं, चलो हम आगे देखते हैं। And the whole idea of death as being so close was something that really, really struck me. And so from the age of about 15, I started looking into what death means in other traditions and the afterlife. And being a Hindu, I looked into my own tradition first, and the whole idea of rebirth and karma and so on was something that I was looking into. And then I started looking into other religions, Judaism, Christianity, until I came across Islam. And Islam was probably last possible religion I would have been looking at. जब ये 15 साल के थे तब से इनको मालूम हो गया था कि लाइफ एक इम्परमानेंट है, कब कौन ख़त्म होगा वो नहीं मालूम था, बस ये उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था। और ये जब 15 साल के थे तो ये समझ जाते हैं कि मौत क्या चीज़ है, और जो है ये दूसरे रिलीजियंस में एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि मौत क्या चीज़ है, और जो है दूसरे रिलीजन में इसका क्या मतलब होता है, मरने के बाद कैसा है, वो क्या करते हैं। और जो है ये जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का, हम मुसलमान स्पेशली मानते हैं कि हमें जो है क़यामत के लिए अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करते हैं। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि कैसे इंसान को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा। एक मिसाल के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए, एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई तौर पर अल्लाह से गुफ्तगू करने जाते हैं, अल्लाह मुझे दिखा दे कि तू दोबारा ज़िंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलते हैं अल्लाह ताला मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल यकीन है, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने आंखों से देख सकता हूँ ताकि मैं एकदम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि अल्लाह ताला फिर से दोबारा ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको हुक्म करते हैं कि आप जो है 4 परिंदों को पकड़ो और जो है उसको ज़ुबा करो और उनके अलग अलग पीसेस को 4 पहाड़ों पे रख दो और जो है उनको आप आवाज़ दो, तो वो जो है मेरे हुक्म से उठकर जो है आपके पास भागते हुए दौड़ते हुए आएंगे। तो ये खुद अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला जो है इंसान को दोबारा ज़िंदा करते हैं। तो दोस्तों बस मुसलमान ही नहीं, दुनिया के हर एक इंसान, दुनिया जब से बनी जब ख़त्म होगी उस वक्त जितने भी इंसान आएंगे सारे के सारे लोग जो है क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है और इस पर ईमान भी लाना हमें फ़र्ज़ है भाई, हर एक मुसलमान को इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है दोबारा ज़िंदा होने पर। जब ये इस्लाम को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, चलो हम आगे देखते हैं। It had a bit of bad publicity, and when I started looking at Islam, what struck me was it didn't appear what it should have appeared to be. The Quran's got a whole chapter on Mary. Well, she's not Arab technically in my mind, and then there's Abraham popping up and Noah popping up and Jesus popping up, and what's that got to do with Arabia at that time? And then a different narrative started emerging. So the first narrative I had was there's lots of different paths, everyone's going to God. And then a different narrative emerged, which is God is one, and the essence of his path of submitting to that oneness is one. And he has been sending different messengers to each and every nation from the beginning of time until now. I've got this message saying this is it, this is the truth. सबसे पहले ये अपने रिलीजन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, क्या सच है क्या गलत है। उसके बाद ये सारे रिलीजन को एक्सप्लोर करते हैं। सब रिलीजन्स को एक्सप्लोर करने के बाद लास्ट में बचाता सिर्फ इस्लाम। तो जब ये कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं ये खुद शौक में पड़ जाते हैं कि इस्लाम के बारे में लोग इतना बुरा भला बोलते हैं और इस्लाम का एक बैड इमेज बना के रखे हैं। क्या लोगों को दिखना चाहिए और क्या इस्लाम के बारे में लोगों को दिखाया जा रहा है। और कुरान के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर अलग सूरा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अलग सूरा है, यानी उनका पूरा एक वाक़या है। और नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर एक सूरा है और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक सूरा है। और ये सारे लोगों को अल्लाह ताला ने
नबी बनाकर भेजा था लोगों की रहनुमाई के लिए। और ये सारे नबियाँ जो है एक अलग अलग पीरियड में आए, अलग अलग वक्त पर आए लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। उस वक्त भी बहुत सारे रिलीजियंस थे, लेकिन ये एक अल्लाह की दावत देते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और ये उस वक्त समझ जाते हैं कि ये जो सारे नबियाँ हैं ये सब एक ही काम करते थे, वो है एक अल्लाह की दावत देना। कोई अपने खानदान के लिए आते थे, कोई अपने कबीले के लिए आते थे, और कोई जो है अपने शहर के लिए आते थे। तो इस तरह नबी आकर जो है दीन की दावत देते थे, इस्लाम की दावत देते थे। और ये जो काम है अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, ये हर एक नबी का यही काम था। जब से आदम अलैहिस्सलाम आए उससे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बस यही काम था कि लोगों को अल्लाह की दावत देना, एक अल्लाह की दावत देना। और ये जो नबियों का सिलसिला था वो मेरे और आपके आका हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म होता है। अब उसके बाद कौन से भी नबी आने वाले नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और थे और रहेंगे। So then it was a bit of a thing. That doesn't fit the Islam that I'm reading in Reader's Digest, or today they could just say the Islam that you see on television, or the Islam that is constantly being bombarded. It's a deeper Islam. It's the Islam of the soul. It's the Islam that at some point it's like, I think I know this. And it was just my life changed after that. I wanted to become Muslim, and I said what I did, the way you become Muslim. It was just a coming home. It's like, oh, this is me. This is a part of me. ये बात बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला ने ये सारे नबियों को भेजा, और ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती। तो जो है लोग बोलते हैं कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, मतलब जो टेलीविज़न पे दिखाए कितनी बैड इमेज इस्लाम के बारे में बोल रखा है। इस्लाम एक टेररिस्ट मज़हब है, और जो है इतना बमबारी है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और एक सही मज़हब है और एकदम पीसफुल मज़हब है। और इस्लाम एकदम डीपर मज़हब है। इस्लाम को समझने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। और इस्लाम एक सोल है, जैसे इंसान की रूह है वैसे ही इस्लाम एक रूह की तरह है। ये उस बात को समझ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होना था दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस भाई को हिदायत दिया, ये भाई मुसलमान बन गए। और फिर ये जब घर में आए तो ये खुद सोचने में पड़ गए कि मैं क्या था और क्या बन गया। और ये इस्लाम के अंदर अपने आप को खोजने में लग जाते हैं, अपने आप को ढूंढने में लग जाते हैं। तो मैं ये हूँ, और मैं इतने दिन क्या ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आज मैं क्या हो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, क्या आपने देखा कैसे एक गुमराह इंसान को, कैसे एक भटके हुए इंसान को इस्लाम ने सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको हिदायत दे सकते हैं, ये अल्लाह के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके दिल में क्या है। तो दोस्तों, इस रिपोर्टेड स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हम लोग हैं जो माँ पेट मुसलमान हैं, जिसके पास हमें इस्लाम की कीमत नहीं है, इस्लाम की जो है कदर नहीं है। हम जो है इस्लाम को बस कुछ व्यूज़ के लिए बेच देते हैं, कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं, कुछ प्यार के लिए बेच देते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उस प्यार का क्या जो अल्लाह ताला हमें 70 माहों से ज़्यादा, बस एक एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं इंसानों से, उसके बंदों से, लेकिन हमें उसकी जो है कदर नहीं है। बस एक झूठे प्यार के लिए उसके पीछे हम चले जाते हैं और जो है कुत्ते की मौत मर जाते हैं। दोस्तों, उससे अच्छा तो ये है कि फ़लस्तीन के अंदर जाए और शहीद हो जाए। दोस्तों, एक 2 साल की बच्ची को उन जालिमों ने एक ही शॉट में स्नाइपर से मार दिया, वो भी सर के अंदर। दिखने में तो एक बुरी मौत है, लेकिन एक शहीद का मर्तबा अल्लाह के सामने बहुत बड़ा है, और शहीद जो है सीधा जन्नत में जाता है। जब शहीद का खून का खतरा ज़मीन पर गिरता है, उससे पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, उस बुरी मौत से मरने से अच्छा है एक ना एक दिन मरना ही है, तो इस तरह की नसीब वाली मौत मर जाओ, ताकि आपको मरने के बाद तो समझ में आ जाए कि ईमान कितनी कीमती चीज़ है, जिसका कोई दुनिया में मोल नहीं। दोस्तों, एक छोटा सा वाक़या है, एक छोटा सा किस्सा है कि अल्लाह ताला किसी को हिदायत देने पे आए तो उसे कैसे कैसे ज़रिए से हिदायत दे सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम बिल्कुल 500 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं। तो आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मेरे चैनल पे इसी तरह रिपोर्टेड स्टोरीज़ और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।